संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की कहानी। संत ज्ञानेश्वर जी भारतीय संत और प्रसिद्ध मराठी कवि थे। उनका जन्म 1275 ईस्वी में भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी को हुआ था। महान संत ज्ञानेश्वर जी ने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचित कराया एवं समता समभाव का उपदेश दिया। 13वीं सदी के महान संत होने के साथ साथ वे महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य प्रवर्तकों में से भी एक माने जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी का शुरुआती का जीवन काफी कष्टों से गुजरा। उन्हें अपने शुरुआती जीवन में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जब वे बेहद छोटे थे तभी उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके पास रहने को झोपड़ी तक नहीं थी। सन्यासी के बच्चे कहकर उनका अपमान किया गया। वही ज्ञानेश्वर जी के माता पिता ने भी समाज का अपमान सहने के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसके बाद ज्ञानेश्वर जी अनाथ हो गए। लेकिन फिर भी वो घबराए नहीं और बड़ी समझदारी और हिम्मत से अपने जीवन का निर्वाह किया। जब वे महज 15 साल के थे तब उन्होंने खुद को भगवान कृष्ण की भक्ति में खुद को पूरी तरह लीन कर लिया था और वे एक साध्य योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने नाम के ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ की रचना की। उनका यह ग्रंथ मराठी भाषा का सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ के करीब 10,000 पद्यों की रचना की है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता पर आधारित मराठी में लिखा हुआ ग्रंथ है। सर्वसाधारण मनुष्य को भगवत गीता का ज्ञान हो इसलिए उन्होंने मराठी में लिखा। भारत के महान संत ज्ञानेश्वर जी 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठण के पास गोदावरी नदी के किनारे बसे आपे गांव में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विठ्ठल पंत और रुक्मिणी बाई के घर उनका जन्म हुआ। इनके पिता एक ब्राह्मण थे। उनके पिता ने शादी के कई सालों बाद कोई संतान नहीं होने पर अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई की सहमति से सांसारिक मोह माया को त्याग कर वे काशी चले गए और उन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया। इस दौरान उनके पिता विठ्ठल पंत ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। वही कुछ समय बाद जब संत ज्ञानेश्वर जी के गुरु स्वामी रामानंद जी अपनी भारत यात्रा के दौरान आलंदी गांव पहुंचे तब विठ्ठल पंत की पत्नी से मिले और स्वामी जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। जिसके बाद रुक्मिणी बाई ने स्वामी रामानंद जी को उनके पति विठ्ठल पंत की सन्यासी जीवन ग्रहण करने की बात बताई। जिसके बाद स्वामी रामानंद जी ने विठ्ठल पंत को फिर से गृहस्थ जीवन अपनाने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें संत ज्ञानेश्वर समेत निवृत्तिनाथ सोपानदेव और एक बेटी मुक्ताबाई का जन्म हुआ। सन्यासी जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर से अपनाने की वजह से ज्ञानेश्वर जी के पिता विठ्ठल पंत का समाज ने बहिष्कृत कर दिया था और इनका बड़ा अपमान किया। जिसके बाद ज्ञानेश्वर के माता पिता इस अपमान के बोझ को सह नहीं सके और उन्होंने त्रिवेणी में डूबकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। माता पिता की मौत के बाद संत ज्ञानेश्वर और उनके सभी भाई बहन अनाथ हो गए। वही लोगों ने उन्हें गांव के अपने घर में तक नहीं रहने दिया। जिसके बाद अपना पेट पालने के लिए संत ज्ञानेश्वर को बचपन में भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़ा था। काफ़ी कष्टों और संघर्षों के बाद संत ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी को गुरु गैनीनाथ से मुलाकात हुई। वे उनके पिता विठ्ठल पंत जी के गुरु रह चुके थे। उनके निवृत्तिनाथ जी को योग मार्ग की दीक्षा और कृष्ण की आराधना करने का उपदेश दिया। इसके बाद निवृत्तिनाथ जी ने अपने छोटे भाई ज्ञानेश्वर को भी दीक्षित किया। इसके बाद संत ज्ञानेश्वर अपने भाई के साथ बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से शुद्धि पत्र लेने के उद्देश्य से वे अपने पैतृक गांव पैठण पहुँचे। वही इस गांव में वे दोनों कई दिनों तक रहे। उन दोनों की इस गांव में रहने के दिनों की कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रचलित है। बाद में संत ज्ञानेश्वर जी की चमत्कारिक शक्तियों को देखकर गांव के लोग उनका आदर करने लगे और पंडितों ने भी उन्हें शुद्धि पत्र दे दिया। संत ज्ञानेश्वर जी
जब महज 15 साल के थे तभी वे भगवान विट्ठल के बहुत बड़े उपासक थे और योगी बन चुके थे। उन्होंने अपने बड़े भाई से दीक्षा लेकर महज 1 साल के अंदर भी हिंदू धर्म के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक भगवत गीता पर टीका लिखी। उनके नाम पर ज्ञानेश्वरी नामक यह ग्रंथ उनका सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कहलाया। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ मराठी भाषा में लिखित अप्रतिम ग्रंथ माना जाता है। आपको बता दें कि संत ज्ञानेश्वर जी ने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में 18 अध्याय, 700 श्लोक और 9030 ओवी है। करीब 10,000 पद्यों में लिखा गया है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी ने हरिपाठ नामक किताब की रचना की है, जो कि भागवत मत से प्रभावित है। इसके अलावा संत ज्ञानेश्वर जी द्वारा रचित अन्य प्रमुख ग्रंथों में योग वशिष्ठ टीका, चांगदेव पासष्टी, अमृतानुभव आदि है। 21 वर्षीय संत ज्ञानेश्वर जी के 1400 वर्षीय संत चांगदेव महाराज शिष्य थे। कहते हैं कि संत चांगदेव की उम्र 1400 वर्ष थी। उन्होंने अपनी सिद्धि और योग बल से मृत्यु को 42 बार लौटा दिया था। वे एक महान सिद्ध संत थे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला था। वे कहीं एक गुफा में ध्यान और तप किया करते थे और उनके लगभग हजारों शिष्य थे। उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनकी उम्र जब 1400 वर्ष की होगी तब उन्हें गुरु मिलेंगे। चांगदेव ने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति और उनकी महिमा के चर्चे सुने तो उनका मन उनसे मिलने को हुआ, लेकिन चांगदेव के शिष्यों ने कहा, आप एक महान संत है और वह एक बालक है, आप कैसे उसे मिलने जा सकते हैं? यह आपकी प्रतिष्ठा को शोभा नहीं देता। यह सुनकर चांगदेव महाराज अहंकार के वश में आ गए। फिर उन्होंने सोच की क्यों न संत ज्ञानेश्वर को पत्र लिखा जाए। पत्र लिखते वक्त वह असमंजस में पड़ गए कि संत को संबोधन में क्या लिखे। आदरणीय पूज्य प्रणाम या चिरंजीवी समझ में नहीं आ रहा था कि पत्र का प्रारंभ कहाँ से करें, क्योंकि उस वक्त ज्ञानेश्वर जी की आयु 16 वर्ष की थी। चिरंजीवी कैसे लिखे, क्योंकि वे तो एक महान संत है। बहुत सोचा लेकिन समझ नहीं आया। तब उन्होंने पत्र को यूं ही खाली कोरा ही भेज दिया। वह पत्र उनकी बहन मुक्ताबाई के हाथ लगा। मुक्ताबाई भी संत थी। उन्होंने पत्र का उत्तर दिया, आपकी अवस्था 1400 वर्ष है, परंतु फिर भी आप इस पत्र की भांति कोरे के कोरे ही हैं। यह पत्र पढ़कर चांगदेव महाराज के मन में संत ज्ञानेश्वर से मिलने की उत्कंठा और बढ़ गई। तब वे अपनी सिद्धि के बल पर एक बाघ पर सवार होकर और उस बाघ को सर्प की लगाम लगाकर संत ज्ञानेश्वर से मिलने के लिए निकले। उनके साथ उनके शिष्य भी थे। चांगदेव को अपनी सिद्धि का बड़ा गर्व था। जब संत ज्ञानेश्वर जी को ज्ञात हुआ कि चांगदेव मिलने आ रहे हैं, तब उन्हें लगा कि आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उस समय संत ज्ञानेश्वर जिस भिंत पर बैठे थे, उस भिंत को उन्होंने चलने का आदेश दिया। उस चबूतरे पर उनकी बहन मुक्ताबाई और दोनों भाई निवृत्तिनाथ एवं सोपान देव भी बैठे थे। चबूतरा खुद ब खुद चलने लगा। जब चांगदेव ने चबूतरे को चलते देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्हें विश्वास हो गया कि संत ज्ञानेश्वर मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका निर्जीव वस्तुओं पर भी अधिकार है। मेरा तो केवल जीवित प्राणियों पर अधिकार है। उसी पल चांगदेव महाराज ने ज्ञानेश्वर जी के चरण छुए और वे उनके शिष्य बन गए। कहते हैं कि ऐसा दृश्य देखकर चांगदेव के शिष्य उनसे रुष्ट होकर उन्हें छोड़कर चले गए थे। संत ज्ञानेश्वर के पास एक महिला अपने पुत्र को लेकर पहुंची। शाम का समय था। उस समय वह भोजन कर रहे थे। कुछ देर के बाद एक महिला कुटिया से बाहर आई और उसने कहा कि आप दोनों को महाराज ने अंदर बुलाया है। महिला अपने पुत्र को लेकर कुटिया के अंदर गई। संत ने महिला के आने का प्रयोजन पूछा तो उसने विनम्र भाव से कहा, महाराज, मेरे पुत्र को अपच की समस्या है। मैंने इसे कई दवाइयाँ दिलवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने महिला से कहा, बहन, इसे कल लेकर आना, मैं दवा बता दूंगा। दूसरे दिन जब महिला
अपने पुत्र को लेकर संत ज्ञानेश्वर के पास पहुंची तो उन्होंने बच्चे से पूछा, तू गुड़ ज़्यादा खाता है क्या? बच्चे ने इसका जवाब हाँ में दिया। तब संत ज्ञानेश्वर ने बच्चे से कहा कि तू गुड़ खाना बंद कर दे तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चे ने भी ज्ञानेश्वर महाराज की बात मान ली और कहा, अब से मैं ज़्यादा गुड़ नहीं खाऊंगा। महिला अब यह सोचने लगी कि यह बात महाराज ने कल क्यों नहीं बताई। इतनी छोटी सी बात के लिए बेमतलब 2 बार चक्कर काटना पड़ा। महिला से रहा नहीं गया और उसने ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा, महाराज यह बात तो आप कल भी बता सकते थे। संत ज्ञानेश्वर ने बच्चे को बाहर टहलने का निर्देश देकर कहा, बहन जब आप कल बच्चे को लेकर आई थी तब मेरे सामने गुड़ ही रखा था। ऐसे में मैं उसे गुड़ खाने के लिए मना कैसे कर सकता था? वह यही सोचता कि खुद तो गुड़ खाते हैं लेकिन मुझे खाने के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन आज मैं इस स्थिति में हूँ कि उसे गुड़ खाने के लिए मना कर सकता हूँ। इतना सुनते ही उस स्त्री ने संत ज्ञानेश्वर के पैर छुए और उनका आभार व्यक्त करके खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। महज 21 साल की अल्पायु में 1296 ईस्वी में भारत के महान संत एवं प्रसिद्ध मराठी कवि संत ज्ञानेश्वर जी ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। उनकी समाधि आलंदी में सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है। वही उनके उपदेशों और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। तो दोस्तों, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय।